हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे। पहला है, सबसे पहले जानेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, जो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य की संरचना, द्रव्य की संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। सिंपल सा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य की संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए, रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं निम्न दी गई हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यानी कि कार्बन मौजूद नहीं है। कह सकते हैं अकार्बनिक रसायन में जो जीव से संबंधित न हो, जीव से संबंधित न हो, अर्थात इसमें कार्बन की मौजूदगी न हो, जीव से संबंध न हो। ओके, जैसे कि आपका जो भी सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स, अमोनिया, ये सब जो भी यौगिक बनाए जाते हैं, जो भी यौगिक बनाए जाते हैं, धातुएं हों, उपधातु हों, अधातु हों, ये सारे क्या हैं? अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। ओके, इनसे संबंधित जो भी धातु के निष्कर्षण है, धातु के निर्माण की विधि है, इत्यादि जो है हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि जिसमें क्या हो, कार्बन की एग्जिस्टेंस, कार्बन जो है क्या हो, मौजूद हो, तो उसे आप क्या कहोगे? कार्बनिक रसायन। जैसे कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है, यह बहुत ही अधिक संख्या में, लाखों के कम कह सकते हैं संख्या में कार्बन के यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका देख लो, आपका मान लो है कार्बन C6H6 बेंजीन हो गया। इसके बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन के व्युत्पन्न बहुत सारे हैं। फिर आपका हो गया CH3OH मेथिल एल्कोहल, इसमें भी आपकी कार्बन की मौजूदगी है, एग्जिस्टेंस है। फिर आप देखोगे C2H5OH, यहाँ भी देखेंगे कार्बन की मौजूदगी है। इससे रिलेटेड, इससे जो एल्कोहल के व्युत्पन्न हैं, बहुत सारे जो है संख्या में कंपाउंड्स बनाते हैं। और इसके बाद ले सकते हैं आप वसा ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, बहुलक ले सकते हैं। ये सारे क्या हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अब आता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है? सिंपल सा है, जो भी हम केमिस्ट्री में इत्यादि जो भी एक नियम के द्वारा स्पष्टीकरण, तर्कपूर्ण विचार इत्यादि जो पढ़ते हैं, वह भौतिक रसायन के ही जो है अंतर्गत आता है। जिससे बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जैसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम इत्यादि, ये जो आप नियम का अध्ययन पढ़ते हैं वह आपका भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन में आप जो भी ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में जो भी मात्रात्मक या गुणात्मक, कितनी मात्रा में जो है चीज़ें ली जाए, कितनी मात्रा में, ये सब जो है क्या है? गुणात्मक, कितने के अनुपात में लिया जाए, ये सब जो है आपका विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। जीव रसायन, जीवों से संबंधित जो रसायन का हम अध्ययन करते हैं वह आपका सिंपल क्या है? जीव रसायन कहलाता है। रासायनिक भौतिकी, रासायनिक भौतिकी में एक आता है भौतिकी तंत्र प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का नाम आपने सुना होगा, प्लाज्मा। इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये आपका क्या होता है? रासायनिक भौतिकी होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन का मतलब जो आप उद्योग स्तर पर
जिस रसायन का अध्ययन करते हैं वो आपका औद्योगिक रसायन कहलाता है। जैसे आप H2SO4 देखो, बड़े पैमाने पर इसका आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है, HNO3 है, फिर अमोनिया हुआ, ये सब क्या है, बड़े उद्योग पर जो है या बड़े पैमाने पर जो है इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में जो है इसका काफ़ी उपयोग होता है। जैसे अमोनिया गैस आपके रेफ्रिजरेटर में डाला जाता है। आप H2SO4 पढ़े हैं, तेजाब, तो तेजाब का जो है पानी जो है बैटरियों में जो है पड़ता है, बैटरियों में आप देखते होंगे, क्यों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कृषि रसायन। तो कृषि से संबंधित जो भी हम रसायन का अध्ययन करते हैं वह आपका कृषि रसायन कहलाता है। जैसे आपका मान लीजिए कृषि से संबंधित जो भी बीमारियों को दूर करना हो, जैसे मान लो खाद यूरिया, जैसे आप जो है खेतों में क्या डालते हैं, यूरिया, तो खेतों में डालने के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। फिर जो है तमाम तरह के खरपतवार नाशी इत्यादि जो है केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। और खेतों से संबंधित या कृषि से संबंधित पोटेशियम है, ठीक है, पोटास जो कहते हैं, पोटास है, पोटास हुआ, ऐसे बहुत सारे जो है केमिकल्स का प्रयोग, जैसे DDT पहले छिड़काव किया जाता था, अब जो है अधिक हानिकारक होने के कारण इसका जो प्रभाव है क्या है, यानी इसका जो प्रयोग है बहुत ही कम स्तर पर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है केमिकल्स हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। एक आता है लास्ट औषधीय रसायन। औषधि रसायन तो तमाम तरह के व्यक्तियों या जानवरों या जो भी है उनमें बीमारियों की रोकथाम, जैसे बहुत बड़े बड़े बीमारियां, कैंसर, एड्स, बुखार जो भी है, ठीक है ना, इन सब का जो है अध्ययन करने के लिए जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम औषधि रसायन कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपका कोरोना एक वायरस डिसीज जो हुआ था हाल ही में, जिससे काफ़ी व्यक्ति पीड़ित और काफ़ी जो है अधिक संख्या में जो है डेड हुई थी या डेथ हुआ था। तो इसमें इसके अध्ययन के लिए जो है हमने कुछ केमिकल्स जो भी है बनाया था, ठीक है ना, वैक्सीन जो भी इसका प्रयोग किया गया था। तो क्या है, उसका अध्ययन करने के लिए जो भी बीमारियों को रोकथाम करने के लिए, तमाम तरह की बीमारियों की रोकथाम करने के लिए औषधीय रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि महत्व है। जैसे मान लो अनेक प्रकार की अगर बीमारियों की रोकथाम करनी है तो वहाँ पर कई मेडिसिन, कई दवाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। जो भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, क्रीम पाउडर, इन सब चीज़ों में भी जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है। रबर, टायर से लेकर के और एक मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लास, कांच जो भी है, इन सब का जो प्रयोग करने के लिए जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि हम रसायन पर जो है क्या है और एक प्रकार से निर्भरता रखते हैं, ठीक है, नहीं तो सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो गया। इसके बाद है द्रव्य। द्रव्य से स्टार्टिंग करेंगे। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य के बारे में इसके पहली वाली कक्षाओं में पढ़े होंगे 9th में कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य क्या है? मैटर। मैटर द्रव्य, या इसी को एक और नाम देते हैं पदार्थ या सबस्टांस। द्रव्य या पदार्थ सिंपल सा है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। जो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, भार हो, द्रव्य कहलाता है। तथा जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके सामने जो कुछ भी वस्तुएं दिखती हैं वह सारी की सारी द्रव्य वस्तुएं कहलाती हैं, और जो न भी दिखती हैं वह भी आपका क्या है, द्रव्य वस्तु कहलाता है। जैसे हवा, ये आपकी जो ये वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी ये आपकी द्रव्य कहलाती है। कैसे? जैसे आप ले लो बैलून, ओके, बैलून में आप देखते हो हवा भर देते हो तो हवा क्या करता है, अपना जो है एक आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और हवा में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो इसमें भार क्या होता है बैलून का, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हवा भी आपका क्या है, द्रव्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट है
द्रव्य, द्रव्य का वर्गीकरण। पहला क्या है? द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो यहां पर द्रव्य का जो वर्गीकरण होता है वह निम्न दो प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक अवस्था के आधार पर। ओके, तो यहां पर देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य के निम्न तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला है आपका ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, और तीसरा है आपका गैस अवस्था। ठीक है, तो आप जानते हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं? सिंपल सा, ठोस अवस्था द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तथा आकार, आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। ओके, द्रव, द्रव अवस्था क्या होता है? द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है क्या होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पानी में, या 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसको आप बाटल में रखिए तो बाटल का शेप लेता है। अगर आप लोटे में रखते हैं तो लोटे का शेप लेता है, या बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप लेगा। लेकिन 1 लीटर है तो उसका जो आयतन है वह 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन हाँ, जिस पात्र में जो है रखे जाते हैं उसका आकार क्या होता है? ये ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो है इसका जो आकार है वह अनिश्चित माना जाता है। अब आप देखेंगे गैस, गैसीय अवस्था। इसमें जो गैस के कण होते हैं क्या आपका बहुत तेजी के साथ उसमें गति करते रहते हैं। इस कारण इसके जो आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित। आयतन एवं आकार दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो गैस है, परफ्यूम है, अगर बहुत बड़े हॉल में क्या किया, परफ्यूम हमने निकाला, ठीक है, तो देखते हैं कि पूरे के पूरे हॉल का क्या कर लेता है? आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस का जो भी परफ्यूम है वो क्या करता है? पूरा का पूरा आयतन भी ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कह सकते हैं आयतन एवं आकार दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसके बाद आता है रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के जो है द्रव्य पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तत्व, दूसरा है यौगिक, और नेक्स्ट है तत्व। यौगिक के बाद एक और आपका आता है मिश्रण। ओके, तत्व सिंपल सा है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। और तत्व को हम किसी भी विधि द्वारा उनको अपने अवयवी जो भी अलग जो है तत्व हैं उनमें विभाजित नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे सोना है, स्वर्ण, सोना, गोल्ड, इसमें एक ही प्रकार का कण मौजूद होगा, केवल गोल्ड का। सिल्वर है तो सिल्वर यानी चांदी, इसमें भी केवल एक ही प्रकार का कण मौजूद होगा। ठीक है, इसके बाद आप आयरन ले लो, लोहा ले लो, इसमें भी आपका क्या होगा? एक ही प्रकार का कण मौजूद होगा। या आप ले लो ऑक्सीजन गैस, या ले लो नाइट्रोजन गैस, या आप हीलियम गैस ले लो, इसमें जो है एक ही प्रकार के कण मौजूद होंगे। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है, तत्व वे पदार्थ होते हैं या तत्व वे होते हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। यौगिक, कंपाउंड, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात
में मिलने से क्या होते हैं, ये बनते हैं। जैसे आपका H2O है, H2O वाटर, वाटर को आप कहीं से भी प्राप्त करिए, नदी नाला झरना जहाँ से भी प्राप्त करना है, वहाँ से जब प्राप्त करोगे तो हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 है हाइड्रोजन तो 2 संबंधे, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो आप देखेंगे हमेशा 1:8 के ही क्या होता है अनुपात में आपका H2O क्या होगा प्राप्त होता है। या आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो कार्बन का जो भार होता है आप देखते हैं क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 होता है, तो 4 3 जा 12 4 8 जा 32, तो 3:8। आपके कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से प्राप्त किए जाएं, इनका हर एक केस में जो अनुपात होगा वो कितना होगा 3 संबंधे 8 का अनुपात होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मिश्रण, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो मिश्रण में आप देखोगे, मिश्रण का मतलब जैसे मान लो आपने ले लिया वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, तो इसका एक मिश्रण तैयार हो गया जी। तो मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो इस चीनी के जो है कण मिले हुए हैं ऐसे, ओके, आपको जो है दिखाई नहीं देते। एक चीज और देखिएगा, यौगिक में क्या होता है, जो भी उनके घटक कण हैं या अवयवी कण हैं उनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हो। लेकिन मिश्रण में जो है आप उनके अवयवी कणों को आसानी से क्या है देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया बालू और प्लस लोहे की छीलन, तो अब बालू को और लोहे की छीलन को आप आसानी से देख सकते हो, एंड कह सकते हैं अर्थात इन्हें नग्न आंखों से क्या है देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अब देखेंगे यहां पर आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आइए यहां देखते हैं तत्व, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के यहां पर 3 टाइप से हैं। पहला है धातु, मेटल्स। नेक्स्ट है आपका अधातु, नॉन मेटल्स। और नेक्स्ट है आपका उपधातु, मेटलॉइड्स। ओके, धातु क्या होते हैं, धातु चमक युक्त होते हैं जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का हुआ आघात वर्धनीयता का मतलब ये हुआ कि आप इसको पीट करके एज ए सीट जो है आप निकाल सकते हो। जैसे कुदाल है, पीट करके क्या किया जा सकता है चौड़ा किया जा सकता है। अर्थात आघात मतलब चोट दे करके, वर्धनीयता यानी उसके क्षेत्रफल को बड़ा कर सकते हैं। और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह कराया जा सकता है। उपधातु क्या होते हैं, सिंपल सा है, ये चमक रहित होते हैं, अर्थात इतने चमकते नहीं होते हैं, चमक रहित होते हैं। और ये क्षणभंगुर होते हैं। क्या होते हैं, क्षणभंगुर। और विद्युत के कुचालक मीन्स इनमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। एक वर्ड आता है क्षणभंगुर, इसका मतलब होता है जैसे कि अगर हम वस्तु पर हथौड़े से पीटें तो ये खंड खंड टूट जाना। जैसे आपका कोयला हुआ, कोयले पर जब आप हथौड़े का चोट करेंगे तो क्या देखते हैं खंड खंड टूट जाता है। और ऐसे चाक ले लो, चाक पर भी जब आप हथौड़ा पीटोगे तो क्या देखने को मिलता है, वहां पर आपका खंड खंड टूट जाता है। तो क्षणभंगुर का मतलब आसानी पूर्वक क्या होता है, आसानी पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन जब टूटते हैं तो खंड खंड क्या होते हैं टूट जाते हैं। उपधातु यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु तथा अधातु दोनों का गुण क्या है पाया जाता है, यह आपका उपधातु कहलाता है। जैसे आपका है सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आपका आता है एंटीमनी,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते, कुछ जो है उपधातुएं हैं। इसके बाद आता है यौगिक। तो आप यौगिक को किस प्रकार से समझाएंगे? यौगिक, तो यौगिक था हमने इसके पहले दो प्रकार से, यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड यौगिक। तो यहां पर यौगिकों के हम दो प्रकार पढ़ेंगे। पहला है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नेक्स्ट है आपका अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से संबंधित जो भी यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे आपका मान लो C12 चीनी है, C12H22O11, ये आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, बेंजीन हो गया, बेंजीन के व्युत्पन्न हो गया, फिर आपका जो है मेथिल एल्कोहल हो गया। ऐसे बहुत सारे क्या हैं कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक ऐसे स्रोत जो अकार्बनिक यौगिक जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे चट्टान, चट्टान हुआ, फिर आपका समुद्र हुआ, ठीक है, तो ये निर्जीव स्रोतों से, या भूपर्पटी हुआ, भूपर्पटी, इन स्रोतों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि क्या होता है कार्बन मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे तत्व को हम क्या नाम देंगे, या ऐसे यौगिक को क्या नाम देंगे? अकार्बनिक यौगिक। जैसे वाटर है, या अमोनिया है, या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट मिश्रण। मिश्रण को आप किस प्रकार से और कैसे देखते हैं? बहुत इजीली जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मिक्सचर, मिश्रण कैसे डिफाइन करेंगे? अभी आपने पढ़ा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। शुगर प्लस वाटर, और यहाँ पर इनके अवयवी कणों को, ठीक है ना, अभी देखो क्या है, शुगर प्लस वाटर, जो प्राप्त पदार्थ है उसे हम क्या नाम देंगे? मिक्सचर। दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। इसमें जो भी आप अवयव लेते हैं, जैसे मान लो आपने पानी लिया और उसमें क्या मिला दिया आपने? शुगर, ओके। तो अगर आपने पानी में शुगर मिला दिया तो इसके जो भी घटक कण हैं वह समान रूप से क्या होते हैं? वितरित हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, या प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है एक समान होता है। जो भी आप भाग ले लो, इनके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है एक समान होता है। चाहे आप जो है पानी या चीनी जो भी आपने यहाँ मिलाया यहाँ का पियो, चाहे आप यहाँ का पियो, ये जस्ट जो है टेस्ट में क्या लगेंगे? स्वाद लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ के पानी को पियोगे तो आपका जो है कम चीनी मौजूद रहेगा और यहाँ पियोगे तो ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो भी घटक कण होंगे, जो भी अवयवी कण होंगे वह समान रूप से क्या होंगे? वितरित होंगे। सेकेंड है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? सिंपल सा आपको बताना है। इसमें जस्ट आप वही केस ले लो, जैसे मान लो हमने इसमें बालू के कण ले लिया, बालू के कण और लोहे की छीलन, और लोहे की छीलन ले लो। मान लो कि हमने लोहे का एक छीलन ले लिया, ओके। तो सिंपल सा इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता। कैसे? या जो भी अवयवी कण है वह समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर बालू लोहे की छीलन कम भी हो सकता है, बालू कम भी हो सकता है, लोहे की छीलन ज़्यादा हो सकती है। यहाँ बालू जो है ज़्यादा हो सकता है या लोहे की छीलन कम हो सकती है। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनस। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।